हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही रिक्वेस्ट है और यूनिवर्स से उम्मीद है, मतलब कि बस आपके लाइफ में जो एक चेंज होना है ना वो हो जाए। और चेंज एक्चुअली आप में लाना है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन बदलना हमें खुद को है। नज़रिया बदलता है ना तो सब चीज़ें जैसे बदल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहेंगे ना तभी जाके मतलब सॉल्यूशन पे फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं। सेपरेशन है, तकलीफ़ है, सब कुछ है, मतलब जॉब का प्रॉब्लम, प्रोफेशन, सब कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स ही पकड़ के बैठेंगे तो कुछ नहीं हाथ आता। लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये अगर सोचते रहे या उसी मामले में सोचते रहे तो पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे तो प्रॉब्लम जैसे ना अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। तो खुद की वैल्यू खास करके ना फिज़िकल हेल्थ भी मुझे समाओ आप लोगों में से दिख रहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ आपकी बहुत डाउन है फिलहाल। और मून एनर्जी इमोशनल्स काफ़ी ज़्यादा है। तो पता नहीं क्यों मुझे मन किया कि ये रीडिंग करूँ। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। क्या ये रीडिंग का जो टॉपिक है, क्या कर्मा मिलेगा उस इंसान को जिसने आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, क्या हो सकता है उससे। हैंगमैन, 10 ऑफ wands, 5 of pentacles, the hermit, the emperor, ace of swords, the moon, 9 of cups, 6 of cups और the hierophant। सॉरी, ace of pentacles। पहले तो धोखा किस चीज़ का हुआ है जानने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन दिख रहा है, एक तो धोखा, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी। मतलब काफ़ी अरसे से इनका जो ना चीटिंग था या उनको जो आपसे निकलना था, ये वो सब उनके मन बना लिया था ना, वो काफ़ी हद तक आपसे छुपाया गया। काफ़ी हरकतें, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ वगैरह ना आपसे छुपाए गए थे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि रिलीजन या एक पार्ट था ये सेपरेशन का। रिलीजन मुझे ज़्यादा लग रहा है, रिलीजन मतलब कास्ट कम्युनिटी से ज़्यादा रिलीजन एक प्रॉब्लम था। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम ना, अच्छा चल रहा था ना, अच्छा चल रहा था उनका। समाओ ऐसा लग रहा है ना कि आप जब रिश्ते में थे तो अचानक से जॉब का कुछ या करियर का उनका कुछ अच्छा हो गया था एक सर्टन टाइम के बाद। और जब अच्छा चल गया था वो सब चीज़ ना, तो इंसान को एक ना अजीब सा घमंड होता है, अजीब सा एक चीज़ है ना। मेरे साथ तो ये अच्छा है अभी तो आया, मतलब मेरे लिए तो अभी अच्छा चाहिए कोई चीज़, वो चीज़ मतलब अच्छे और सोचना है या अभी नए बिज़नेस के बारे में सोचना है, ये सब चीज़ों में नहीं है वगैरह। सब ऐसे अजीब से मुझे वाइब्स आ रहे कि अच्छा चलने के चक्कर में फिर मतलब ऐसा लगा कि फिर आप में कमियां या मतलब बिना बोले या बोले ऐसा लग रहा है कि कमियां ढूंढने का स्टार्ट किया और बिना बताए से, या फिर अचानक से फिर घोस्ट, मतलब कि बस निकल लिए। काफ़ी सिचुएशंस में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे तक ये रिश्ता खींचा और फिर अचानक से मतलब जैसे कि आपकी ना एक बहुत
जैसे आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट स्लोली बढ़ते बढ़ते गए, और जब सब कुछ जैसे ना अच्छे से होने लगा, बात मतलब अभी कमिटमेंट है, शादी की हो रही है, और उसके उस वक्त ऐसा छोड़ा गया, ऐसा मुझे समाव फील हो रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि चलो शुरू में ऐसा लगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो छोड़ देते, ऐसे वाला नहीं है। काफ़ी मतलब ना एकदम एक अरसे के बाद, मतलब जब एक इंसान बहुत अटैच फील करता है, बहुत कनेक्टेड फील करता है, बहुत ख़ास फील करता है, और तभी जब छोड़ता है ना, तभी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। एक तो बहुत इनका जो नेचर है ना, वो छुपाने का, कुछ छुपाने का, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। दूसरा इश्यूज़ है कि उनकी मदर और फादर की वजह से, स्पेशली मदर का इश्यूज़ नहीं, दोनों है। मदर की कुछ लोगों के केस में मदर प्रोमिनेंट है तो कहीं फादर प्रोमिनेंट है, कि बोले ना कि अपना रुतबे का क्या, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी मतलब अपना एक वैल्यू है समाज में, या ऐसा कुछ, या हमारा कुछ एक नाम है, ये टाइप के जो एटीट्यूड के चक्कर में मतलब उनको बोला गया था, और उन्होंने फिर उसकी वजह से इस रिश्ते में या कुछ चीज़ ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। अगेन जो भी ये जो कर्मा का बात है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग, ये खास करके मुझे रिलेशनशिप के कर्मा ज़्यादा लग रहे हैं, रिलेशनशिप के समाव। करियर का भी है, लेकिन करियर में मुझे कम दिख रहा है, लेकिन रिश्तों के कर्माज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ख़ास करके जो कनेक्शंस हैं ना, शादी या जो भी है, तो वो बहुत ज़्यादा है, फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इवन मतलब आप लोगों की शादी भी हुई थी ना, और वो सेपरेशन था, वो एक पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है, या आप लोग का जो रिश्ता ही है जो मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ काफ़ी है। तो ये जो सिचुएशन है ना, सेपरेशन या छोड़ना, या तो एक वजह है कि कार्मिक है, और पर्सन ही कार्मिक है और सिचुएशन कार्मिक है। दो चीज़ें हैं आप लोगों के केसेस में। अभी हर एक के केसेस में सिचुएशन डिफ़र कर सकती है कि क्या है क्या नहीं। मदर इश्यूज़ है, फादर इश्यूज़ है, एक फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ है ना, इनका जो झूठ बोलने का एक नेचर है बहुत, कि क्लैरिटी नहीं है। हाँ, सोचता हूँ या सोचती हूँ, देखते हैं, ये वाला जो आंसर्स है ना, वो देखते हैं कि ठीक है ना, आगे जाके देखेंगे ना, अभी क्या है, अभी का अभी क्या है। ये जो एटीट्यूड है ना उनका, वो बहुत था और टाइप मुझे फील हो रहा है। हमेशा ना लटका के रखा है, वो वाली चीज़ फील हो रही है, लटका के रखा है कि डिसीजन क्लियर नहीं करेंगे, बस उसको बस लटका के रखे। ठीक है ना, देख लेंगे, सोच लेंगे, तभी जब आएगा ना वक्त तभी सोच लेंगे, और वक्त आने के पहले ही जस्ट कल्टी, वो वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। हमेशा ना आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमेशा आपको सोच में डाल के रखा है, एक आइसोलेशन में डाल के रखा, वो फील ज़्यादा हो रहा है हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अचानक से बात करना बंद किए। उनका प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट अचानक से कॉल मैसेज का रिप्लाई आना बंद, और सब कुछ अचानक से, वो वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है मुझे। जैसे कि ना सब कुछ जैसे आपने समेट के जाते गए इस रिश्ते में, मतलब शुरू हुआ, फिर खुशियाँ, फिर सेलिब्रेशंस होते गए आगे बढ़ता गया, और अचानक से ही इंसान जैसे निकल गया, घोस्ट किया, ऐसा फील मुझे बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इनका जो ईगो है, घमंड, अपनी ही चलाना, ये भी एक इसका रीज़न था। मतलब अपने हिसाब से चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए हर चीज़, वो जो एक रिश्ते में प्रॉब्लम थी वो चीज़ है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस रिश्ते के लिए मना किया है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, मुझे अपनी काम की जिम्मेदारी, मेरी फैमिली की जिम्मेदारियां है, और क्या चीज़ है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे समाज के प्रति, और वॉट एवर रीज़न, बड़े बड़े बात, बट जिम्मेदारियां की वजह से वो चीज़ मतलब आपसे जो मतलब अलगाव हुआ था। और दूसरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी पास कुछ ऑफ़र आया, नया ऑफ़र आया, थर्ड पार्टी हो या उनका कुछ बिजनेस का, या मतलब उनको कुछ अच्छा चलने लगा है, तभी उन्होंने ये सब चीज़ें बिखर के रख दी। तो अभी स्टार्ट करते हैं
कि अभी इनका कर्मा क्या होगा। कर्मा ये होगा कि जो भी रीज़न्स हैं उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा तकलीफ़ क्या होता है ना कि आप किसी को ना मारो, लिटरली हिट करो फिजिकली, उसका कर्मा नहीं बैठता। लिटरली कभी कभी नहीं बैठता, कभी कभी नहीं बैठता ही नहीं। लेकिन आप किसी के इमोशंस को तकलीफ़ देते हो ना, तकलीफ़ तो बहुत बड़ा तकलीफ़ होता है यूनिवर्स के रूल में। माना कि तभी का तभी दिखे नहीं, पर जिस इंसान का दर्द उतना गहरा, उतना जितना वो इंसान खामोश, भले आप लड़का हो लड़की हो मेल फीमेल जो भी हो, जितना उसका दर्द गहरा उसकी उतनी खामोशी गहरी और उसका उतना कर्मा गहरा होता है। बहुत डीप जाता है, बहुत तकलीफ जाता है। अभी इनका प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? प्रॉब्लम इन लाइफ, आपको पता चले या ना चले, पता चले या ना चले, ये इंसान है ना, जब एक वक्त आएगा जब उनको खास करके उनकी एक पहले तो उनका ना करियर, जॉब का कुछ प्रॉब्लम, जॉब या बिजनेस का कुछ लॉस होने का चांसेस बहुत है। एक गलत टाइम में ना गलत सब चीज़ें जैसे छूटने वाली हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना सब कुछ ठीक है कर लेंगे, मतलब क्या बिगड़ता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा ना कि एक वक्त में सब कुछ जैसे बिखर जाएगा। करियर का प्रॉब्लम भी एक साथ, जॉब अचानक से छूटने का या उनमें डिमोशंस या कुछ भी ऐसा हो सकता है। खास करके मुझे जॉब छूटने का, बिजनेस में अचानक से लॉस, और ऐसा लॉस कि मतलब बहुत ही नुकसान। और उसी वक्त जो रिश्ते आसपास हैं, वो जो रिश्ते या जो भी लोग हैं, दोस्त भी सही, हर चीज़ जैसे ना ऐसा छूट जाएगी, हर चीज़ जैसे छूट जाएगी उनके हाथों से। इंसान है ना लिटरली अकेला पड़ जाएगा। उसको मतलब सामने से जाएगा किसी से मनाने, उन झुकने, सब कुछ जाएगा, लेकिन बस वो इंसान अकेला पड़ जाएगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई फाइनेंसेस की या कुछ भी चीज़ हेल्प नहीं करेगा, कोई नई स्टार्ट नहीं हो पाएगी। बस सिचुएशन में ना अटकी पड़ी रहेगी कि इवन किसी दोस्त से या किसी पे जॉब किया, मतलब अप्लाई किया है ना, तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। काफ़ी वक्त तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि करना क्या है। अभी ये लॉस हुआ है या ये नहीं हो पा रहा है, तो करना क्या है। ये जो क्लैरिटी है ना, या फिर वो जो चीज़ है, कभी इतनी जल्दी तो मिलेगी नहीं। काफ़ी वक्त तक जैसे सिचुएशन है ना, बहुत ऐसे ना अटकी पड़ी रहेगी। उनकी जो इच्छा है वो सब जैसे ना धरी की धरी रह जाएगी कि ये विश है कि ऐसा हो जाए, ये प्रमोशन हो जाए, ये जॉब का हो जाए, ये इंसान मिले, ये मेरा पर्सन है, ये है, कोई भी विश हो नो, जैसे विश ही नहीं पूरी होगी। दूसरा चीज़, अगर पहले तो शादी में प्रॉब्लम आएंगे। अगर वो शादी किसी और से करेंगे या कर चुके हैं तो शादी में प्रॉब्लम होंगे। बच्चों के रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है, जैसे कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रहा है या बच्चों से बनती नहीं है, या फिर हो चुका है तो मतलब समाओ एक वक्त आने पर ना बच्चे उनके साथ नहीं रहेंगे, वो भी उनको अकेला कर देंगे, ऐसी वाली फीलिंग्स है। इनका जो घमंड है ना, घमंड वो टूट के रह जाएगा कि अपनी जो चलाने का है ना, तो हर चीज़ में उनको सुना है कि भाई तू अपनी क्या चलाता है या अपनी क्या चलाती है। ये जो है ना हर बार सुनना पड़ेगा कि हमेशा अपनी ही चलाना बंद करो। ये जो वर्ड्स है ना, ये सेंटेंस हमेशा हमेशा सुनना पड़ेगा उनको। उनकी मदर और उनके जो फैमिली या समाज, वो जो स्टेटस, वो जो चीज़ें हैं ना, वही लोग जब मुसीबत के वक्त है ना, लिटरली मतलब बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें देखना है, ये वाली चीज़ है। मतलब जिस समाज, जिस चीज़ के लिए बोले थे ना, वही चीज़ बहुत बाद में ये कर जाएगी कि हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो। भले वो शादी उनकी मर्ज़ी से करे या रिश्ता उनकी मर्ज़ी से करे, बट आर्ग्यूमेंट्स तो वहीं पे होंगे बहुत ज़्यादा। तो तभी एहसास होगा कि कल मतलब एक वक्त था जब इसी पेरेंट्स के लिए, इस समाज के लिए, इस सोच के लिए, इस जॉब के लिए, इस बिज़नेस के लिए या पैसे के लिए
हर चीज़ के लिए, जैसे मैंने अपने खास रिश्ते को छोड़ा था, उससे मुंह मोड़ा था या अपने ध्यान नहीं दिया था, और अभी सब चीज़ जैसे ना मुझे कर्मा रिटर्न मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट थिंग मुझे जिस तरह से मतलब फील हो रहा है, तो पहले तो ये आएंगे, ज़रूर आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और सच बताएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत की थी और ये इसका मैं शायद इसी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। बात हो सकता है वर्ड कर्मा यूज़ ना करें, बट इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसी वजह से मेरे साथ अभी ये सब गलत हो रहा है, ये आके ऐसे ना बोलेंगे। और जो लोग नहीं बोल रहे, जो लोग नहीं बोलेंगे, उनका ऊपर वाला मालिक है, क्योंकि जिस तरह से उनको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आइसोलेशन की एनर्जीज, बच्चों का प्रॉब्लम, शादी के प्रॉब्लम, कनेक्शन, कमिटमेंट, फिर वो कहीं पे भी कमिटमेंट हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, शादी हो, हर चीज़ में ना कमिटमेंट के इश्यूज बहुत फेस करने पड़ेंगे, धोखा फेस करना पड़ेगा, जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते ज़िंदगी भर थक जाएंगे, लेकिन फाइनली क्या, कुछ हाथ नहीं, फिर अकेला पड़ जाएगा इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक जो कनेक्शन आप लोगों के जिस तरह से मुझे फील हो रहे हैं, जो सोलमेट कनेक्शंस हैं, तो हो सकता है कि सिचुएशन कार्मिक हो, कि बस उनका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनको ये जो चीज़ समझनी थी ये हो जाएगी, उनको समझ में आ जाए कि ये अकेला पड़ना, अकेला रहना, अकेला छोड़ना, किसी को छोड़ देना, ये जो चीज़ है ना बहुत बहुत तकलीफ़दायक होती है। ये जो चीज़ उसका जो समझने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ये साल ख़त्म होते होते या नेक्स्ट ईयर आते आते, जैसे मैंने कहा ना, अचानक से मुझे फील हो रहा है कि एक संक्रांति के आसपास, जनवरी के आसपास वो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी, तो तभी वो चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझने लगेंगे, चीज़ें उनके लाइफ में जो बदलेगी, जैसे उनके करियर का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, जो उनके रिलेशंस है, थर्ड पार्टीज़, हर चीज़ के जो प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, तब जब उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दो चीज़ों का एहसास नहीं है। एक तो क्या गलती की है, क्योंकि जब अच्छा चलता है ना तो सब चीज़ें आसपास होती है, सब कुछ सही जाता है, तो हमें एहसास नहीं होता कि हम एक्चुअली गलत क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बुरा होता है तब हमें हर चीज़ का एहसास होता है। दूसरी चीज़ है कि जब अच्छा चल रहा था ना, तब उनको इस कनेक्शन का एहसास नहीं था। ये मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके लिए जो कनेक्शन है, उनको लगा कि वे सबके होते हैं, वैसे ही अपना कनेक्शन है, तो फिर ब्रेकअप भी एक चीज़ है कि नहीं जमा तो हो गया यार, मेरे ख्यालात नहीं मिलते थे, या रीज़न कोई चाहे कुछ भी दे दे, जो भी रीज़न दे दें, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना फील हो रही है कि तभी एक तो गलती का एहसास नहीं है, दूसरा प्यार का भी एहसास नहीं है, कनेक्शन का एहसास नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक वक्त आएगा, कुछ लोगों के इसमें जैसे ना वक्त डिफ़र कर सकता है, लेकिन वक्त आएगा जिसमें उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लोगों को, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया बदलने, मतलब लिटरली यूनिवर्स ऐसा ट्रिगर्स करेगी ना कि नज़रिया बदलने का, ये आएंगे, माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें ना अपने आप से सुधारने की कोशिश भी करेंगे। ये मुझे समाज स्ट्रांगली फील है। और जो लोग कार्मिक है, जो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो जिस तरह से मैंने कहा कि रिश्ते, फाइनेंस, हर चीज़ के ना एक वक्त आने पर प्रॉब्लम्स ऐसे होने वाले हैं कि इंसान बस घिस के रह जाएगा, बट कुछ नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और शादी, कमिटमेंट और हर चीज़ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब इंसान ना बहुत, मतलब ऐसा ना पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं, और इसकी वजह से इसका असर हर चीज़, रिश्तों पे पड़ रहा है और हर चीज़ पे पड़ रहा है। बच्चे जैसे कुछ मांगेंगे, देने के लिए कुछ नहीं, या कितना भी दो, बट कोई खुश नहीं है। हर कोई डिमांड करता है, छोड़ के जाता है। ये वाली सिचुएशंस उनकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये एनर्जीज़ है। और मेरा तो रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी जब रीडिंग की थी और तभी भी करी, कि आपके ये सोलमेट से या नहीं है, कार्मिक भी है,
सबसे पहले चीज़ आप समझे कि उस इंसान का जो कर्मा है, उस इंसान ने जो किया था, ये उस इंसान का अकाउंट वो जाने, लेकिन आपका अकाउंट तो आप जानते हैं कि आपको ये कर्मा है जो फेस करना था, आपको जो तकलीफ थी ये फेस करनी थी, लेकिन अभी आपको अपनी ध्यान देनी है कि अपना क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब मैं एक सिंपल लॉजिक में बताऊँ, अगर ये सोलमेट्स है, आपके सोलमेट है, हायर लेवल के सोलमेट है, और ये सब कर्मा दिख रहा है, तो मतलब ये सब चीज़ें घूम फिर के आपके पास आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो तकलीफ़ है ये हो नहीं, इसके लिए आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में डाल दो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में डाल दो कि जो भी है, जो भी इंसान है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी तकलीफ़ें हैं, माफ़ कीजिए, अपनी एनर्जीज क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जीज क्लियर कीजिए, क्योंकि ये उस इंसान की एनर्जी क्लियर करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आपके पास वो इंसान को आना है तो बस ये प्रॉब्लम्स आप आगे जाके फेस ना कर पाओ, ये भी एक चीज़, क्योंकि उनको तो अपना कर्मा पे करना है। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, आप माफ़ नहीं करोगे, तो चीज़ें नेगेटिव में ज़्यादा जाएंगी। आई होप कि मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो बाकी कार्मिक भी है, तो कोसने से, गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। आप उल्टा माफ़ करेंगे ना तो चीज़ें उनके लाइफ में मतलब सुधरेंगी कुछ नहीं। कार्मिक है तो उनको वो कर्मा पे करना ही पड़ेगा, भले कितना ही गंदा हो, लेकिन आप अपनी एनर्जीज खराब मत करो, यही रिक्वेस्ट है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और वापस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिवनेस की एनर्जी में डाल दो अपने आप को, माफ़ कीजिए और माफ़ी मांगिए। दो अपनी एनर्जीज क्लियर कीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।